क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के अंधेरे में अकेले होते हैं तो कोई आपके पीछे खड़ा होता है। आप जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। हम इसे वहम कहते हैं, पर क्या हो अगर वो वहम नहीं बल्कि सच हो। आज की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है उस काली शक्ति की जो इंसान को जिंदा लाश बना देती है। आज हम उस अंधेरी दुनिया में कदम रखेंगे जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। काला जादू। ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालाकुंड की। गांव का नाम ही काफ़ी था लोगों को डराने के लिए। वहाँ के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि वहाँ एक पुरानी हवेली थी, शास्त्री हवेली। कहते हैं 50 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया था जो आज भी वहाँ की हवाओं में जहर बनकर घुला हुआ है। प्रभास, एक पढ़ा लिखा लड़का जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, वो अपने दोस्त के साथ वहाँ गया। हवेली के अंदर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर हमेशा एक पुराना लाल कपड़ा बंधा रहता था। प्रभास ने जैसे ही वो कपड़ा हटाया, पूरी हवेली में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं लग रही थी। अंदर थी एक जली हुई मोमबत्ती, ज़मीन पर कोयले से बना एक अजीब सा निशान और एक मिट्टी की गुड़िया जिसमें लोहे की बड़ी बड़ी सुइयां चुभी हुई थी। ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी, ये वुडू का एक भयानक रूप था। रात के 3 बज रहे थे। प्रभास को अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई सुइयां चुभा रहा है। उसने अपना शर्ट उतारा और जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके सीने पर वही निशान बन रहा था जो उसने उस कमरे में देखे थे। उसकी आंखें धीरे धीरे सफ़ेद होने लगीं। काला जादू सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर वार करता है। उसे दिख रही थी एक औरत बिना सर वाली जो कोने में बैठकर हड्डियां चबा रही थी। तभी एक भयानक आवाज़ आई, तूने मुझे जगाया है, अब तू मेरा है। सुबह जब लोगों ने देखा तो प्रभास हवेली के बाहर मिला। वो जिंदा तो था पर बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जुबान काट दी गई थी। पर कमरे के अंदर कोई नहीं था। आज भी अगर आप कालाकुंड के पास से गुजरेंगे तो आपको वही मंत्रों की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, काला जादू कोई खेल नहीं है। ये वो अंधेरा है जो एक बार आपको छू ले तो फिर रोशनी कभी नसीब नहीं होती। क्या आपके साथ भी कभी कुछ अजीब हुआ है? क्या आपने कभी किसी को काले जादू का शिकार होते देखा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। पर याद रखिए, शायद वो अभी भी आपको सुन रहा है।